बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। 9th क्लास की मैथ चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। रियल नंबर्स को डिस्कस कर रहे हैं। रियल नंबर्स की डिटेल, उसमें रैशनल, इर्रेशनल, बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर्स, उनकी टाइप्स किस तरह के वो होते हैं, मैंने इसके इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में बड़ी डिटेल से ये बातें बताई हैं। इस लेक्चर नंबर 2 पे आने से पहले अगर आप लोग इसका लेक्चर नंबर 1 गौर से सुन लें, देख लें, तो एक्सरसाइज 2.1 क्या आप लोग को पहले जो 3 क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाएंगे और उसी से ही नेक्स्ट हमारे पास 4, 5 एंड 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट शार्ट के हवाले से ये क्वेश्चंस हैं आप लोग को मैं कराने जा रहा हूं। वीडियो को जरा आप लोग तसल्ली से गौर से देखें। अगर कहीं पर कोई आप लोग को कंफ्यूजन होती है तो बार बार उसको बैक करके भी चेक किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शार्ट के हवाले से। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद, मेरे से लेक्चर के बाद, ये क्वेश्चंस आप लोग के लिए बहुत आसान हो जाएंगे। यहां पर हमारा काम जो है वो रियल नंबर्स को नंबर लाइन पर हमने शो करवाना है, लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.1 मैं बारी बारी आप लोग को चेक करा देता हूं कि हम रियल लाइन पर रियल नंबर्स को या नंबर लाइन पर कैसे शो करते हैं। जो पहली बात है हमारे पास वो ये है, फर्स्ट पार्ट 2/3। इस नंबर को हमने नंबर लाइन पर शो करवाना है। इस क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आप लोग को पहले बता दूं कि नंबर लाइन किस तरह की होती है। जरा गौर से देख लें। स्ट्रेट लाइन, एरो बोथ साइड्स पर हमारे पास होगा, बोथ साइड्स पे एरो होगा। बोथ साइड से एरो से मुराद हम इसको इस तरफ से जितना मर्जी इंक्रीज करना चाहें, जहां तक ले जाना चाहें अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, तो हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम इसको लेफ्ट पे भी इंक्रीज कर सकते हैं। गौर से जरा देखिएगा। इस नंबर लाइन को, इस लाइन को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। दरमियान में ऑलवेज हमारे पास क्या होगा, 0। इस साइड पर हम क्या करते हैं, 1, 2, 3, 4 ऑल पॉजिटिव नंबर राइट साइड पर इंक्रीज होते जाएंगे 0 से ऑनवर्ड। राइट साइड पर हम क्या करेंगे, इक्वल डिस्टेंस होगा। ख्याल रखिएगा, मैंने यहां पर अंदाजे से 0 एंड 1, 1 एंड 2, 2 एंड 3 के बिटवीन डिस्टेंस हमारे पास इक्वल होना चाहिए। जब हम 0 से पीछे की तरफ आएंगे, नेगेटिव नंबर्स की तरफ होंगे, तो हमारे पास वो होगा -1, फिर आएगा -2, सो ऑन, इसी तरह से -3 और ऑनवर्ड हम इस तरह से लिख सकते हैं। ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, मेरी बात को जरा गौर से सुन लें। नंबर लाइन को एक लाइन है, बोथ साइड्स पर हमारे पास एरोज होंगे, दरमियान में बिल्कुल उसके 0, राइट साइड पर उधर नंबर क्या होंगे, इंक्रीज, 0 से राइट जाए। या फिर हम नंबर लाइन पर किसी भी नंबर को लेकर राइट साइड पे जाएंगे तो उस साइड पे नंबर इंक्रीज होंगे। मैं सपोज अगर यहां से भी स्टार्ट करूंगा, इस तरफ जाऊंगा, तो ये क्या होंगे हमारे पास, ये इंक्रीजिंग होगी। जहां से भी हम जिस नंबर को फिक्स करेंगे, फिर रिपीट कर रहा हूं, राइट पे जाएंगे तो नंबर इंक्रीज होंगे। अगर हम लेफ्ट पे की तरफ जाएंगे तो फिर हमारे पास क्या होंगे, वो डिक्रीजिंग नंबर्स होंगे, सारे के सारे नंबर्स। यहां पर हम बहुत आसानी से कौन सा नंबर लेस है, कौन सा नंबर ग्रेटर है, नंबर लाइन पर उनको बहुत इजीली हम कंपेयर कर सकते हैं। किसी भी नंबर को ले लें, सपोज ये हमारे पास 2 है, इस साइड से हम लेते हैं -3, तो जो राइट साइड पे नंबर होगा वो ऑलवेज ग्रेटर होगा जो लेफ्ट साइड पे नंबर होगा। कोई भी नंबर ले लें, सपोज मैं यहां से लेता हूं 4 और यहां से लेता हूं 2, तो आप लोग के सामने है राइट साइड वाला नंबर ग्रेटर होगा ऑलवेज। नेगेटिव में ले लें, मैं यहां से लेता हूं -2 और इस साइड से ले लें -3, तो कंपेयर करना हमारे लिए बहुत आसान है। राइट साइड वाला नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन जो लेफ्ट साइड वाला नंबर होगा। हमारा काम, ये तो मैंने एक बात इसमें यूज हो गई, मैंने बता दी। हमारा काम, एक्चुअल काम क्या है, किसी भी नंबर को इस तरह नंबर लाइन पर हमने क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ये जो हमारा पहला नंबर आया हुआ है 2/3, एक बात अंडरस्टूड है, वो हर नंबर के लिए चल जाएगी।
किस नंबर के लिए चलेगी? फ्रैक्शन कैसी हो? इस तरह की फ्रैक्शन हो कि हमारे पास वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो। प्रॉपर फ्रैक्शन कैसी होती है देखिए मैं बता देता हूं। प्रॉपर फ्रैक्शन जिसे हम वाजिब कसर भी कहते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है हमारे पास, जो न्यूमरेटर है, सादा अल्फाज में बता दूं, बट्टे के ऊपर वाली रकम जो है हमारे पास, जैसे ये 2/3 है, 4/5 है, 6/7 है, हम लिख लेते हैं 9/10 लिख लेते हैं। मतलब इस तरह के नंबर जिसमें न्यूमरेटर हमारे पास डिनोमिनेटर में से छोटा होता है वो फ्रैक्शन प्रॉपर कहलाती है। इसको अंडरस्टूड है, चाहे वो 2/3 हो या इनमें से कोई नंबर हो। बात को गौर से सुन ले, समझ ले। इस तरह की जो फ्रैक्शन है ये ऑलवेज लाई करेगी किसके बिटवीन होगी? 0 and 1 के बिटवीन। ये किसके बिटवीन होगी? 0 and 1 के बिटवीन ये नंबर्स, ये फ्रैक्शन आएंगे नंबर लाइन पर। किसकी बात कर रहा हूं? प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप लोग का सेकंड पार्ट है वो भी ऐसे होगा, बाकियों को फिर मैं चेक करा देता हूं। अब होगा कैसे, जरा गौर से देख लें। 2/3 जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है वो कितने हमारे पास? 3। हम क्या करेंगे? 0 और 1 के बिटवीन जो डिस्टेंस है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अब वो डिस्टेंस 3 पार्ट्स में डिवाइड कैसे होगा? कोई भी लाइन हो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक लाइन है, हमने इसको करना है, सपोज कर रहा हूं 4 पार्ट्स में डिवाइड। 4 पार्ट्स में कैसे होगा? ये 1, 2 और ये 3। कितने पार्ट्स बढ़ गए? 1, 2, 3 and 4। जितने पार्ट्स में डिवाइड करना हो हम लाइनें उसके ऊपर उससे एक कम लगाएंगे। 4 पार्ट्स में डिवाइड करना था, लाइनें कितनी लगी? 3 लगी। अगर किसी और लाइन को मैंने इसको करना है 5 पार्ट्स में डिवाइड, तो फिर लाइनें हमें कितनी लगानी पड़ेंगी? 4 लगानी पड़ेंगी। ये मैंने अंदाजे से लगाई हैं, तो पार्ट्स लिखने 1, 2, 3, 4 and 5। इस बात का ख्याल रखिएगा। यहां पर क्या था, जो डिनोमिनेटर में नंबर है उतने पार्ट्स को उतने हिस्सों में हम क्या करेंगे? 0 और 1 के बिटवीन जो डिस्टेंस है उसको हम डिवाइड करेंगे। 3 लिखा है, 3 पार्ट्स में डिवाइड, तो 2 लाइनें लगाएंगे। अब देखेंगे हमने करनी है लाइनें काउंट। कहां से काउंट करनी है? राइट की तरफ जाना है, लाइनें काउंट करनी है, बिकॉज ये पॉजिटिव नंबर है। ये पहली लाइन और ये दूसरी। ऊपर नंबर कितना था? 2। तो हम क्या करेंगे? दूसरी लाइन को इस तरह से हाईलाइट कर दें और बेहतर है इधर ऐसे एरो का निशान भी लगा दें। तो ये जो फ्रैक्शन है, ये जो नंबर है 2/3 वो यहां पर मौजूद होगा, जो कि हमारे पास 2/3 की नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हमने इसमें करना होगा तो फिर इस डिस्टेंस को 5 पार्ट्स में डिवाइड, इसको फिर 7 पार्ट्स में और इस तरह से 10 पार्ट्स में डिवाइड करके हम कर सकते हैं। ये बात मजीद आप लोग को क्लियर होती है। मैं जरा इसका आप सेकंड पार्ट चेक करवाता हूं। हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट देखिए, -4/5। इसको हमने नंबर लाइन पर डिनोट करना है। पहली बात तो देख लें, नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव ये बात की बात है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये ऑलवेज मैं आप लोगों को बता चुका हूं, जब हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। अगर थोड़ी टेढ़ी हो गई है तो आप लोग जरा देख लीजिएगा, आप लोगों ने स्केल की मदद से लगानी है। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ये हमारे पास मिड में यहां पर 0 होगा, ये हमारे पास 1 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये 1 and ये 2। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं इस साइड पे इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूं, ये हमारे पास होगा। ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। आप लोग स्केल की मदद से ये डिस्टेंस इक्वली सेंटीमीटर्स के हिसाब से कर लीजिएगा, जितना भी करना चाहें होना इक्वल चाहिए। ये हमारे पास ये -1 और ये हमारे पास -2 सो ऑन। नंबर हमारे पास देख लें, प्रॉपर फ्रैक्शन है, मींस न्यूमरेटर में हमारे पास छोटी है रकम, डिनोमिनेटर में बड़ी है, तो ये लाई करेगा 0 and -1 के बिटवीन, बिकॉज ये नेगेटिव नंबर है। पॉजिटिव होता तो फिर इस साइड पर होता, नेगेटिव है तो इस साइड पर। अब हमने क्या करना है? डिनोमिनेटर में देखिए कितना है? 5। हम क्या करेंगे? इस डिस्टेंस को 0 और -1 के बिटवीन जो डिस्टेंस है 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये 1, ये 2, ये 3, ये ऑलमोस्ट मैंने अंदाजे से लगाया, थोड़ा सा आप लोग को डिफरेंस नजर आ रहा होगा। कोशिश करेंगे आप लोग अंदाजे से कर सकते हैं डिवाइड, बट कोशिश करेंगे कि वो हों इक्वल।
अब देख लें हमारे पास क्या है, कितने पार्ट्स बन गए, 1 2 3 4 एंड 5 पार्ट्स। ऊपर नंबर कितना है 4, तो हम काउंट करेंगे। अब नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव की तरफ आएंगे 1 2 3 एंड 4। ये जो ऊपर नंबर है 4 लाइंस, ये वाली 4th लाइन है, इसको हम इस तरह से हाईलाइट करके एरो का निशान लगा देंगे और ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा -4/5। ये हमारे पास नंबर लाइन पर इस तरह से रिप्रेजेंट हो गया। मेरे ख्याल में ये पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। ऐसे ही हमने लेके चलना है नंबर लाइन को। मैं जरा थर्ड पार्ट भी जरा आप लोग के सामने इधर ही चेक करा दूं। वही मेथड, वही तरीकाकार। ये हमारे पास है 1 × 3/4। हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, पहले हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर की फॉर्म में ले आए। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4, 3 उसमें ऐड कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास 7/4 हमारे पास आ जाएगा। अब इसको हमने नंबर लाइन पर करना है रिप्रेजेंट। जरा गौर से देख लें, नंबर लाइन पर जब इस बात को हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तब हमारे पास देखिए वो बनेगा क्या, इस तरह के नंबर्स। अब हम इनको मैं जरा बताता हूं। ये पहली दो तो थी हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन, ये अब आ गए हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पहली बात क्या होगा हमारे पास, ये हो गया दरमियान में 0, यहां पर हमारे पास हो गया 1, ये मैं ले लेता हूं, ये 2 एंड सो ऑन होगा। यहां पर हमारे पास ये -1 इक्वली डिस्टेंस पर ये -2 डॉट्स लगा सकते हैं। अगर मैं इसको, आप लोग भी कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं, 7 को डिवाइड कर दूं अगर मैं 4 पर, तो वो हमारे पास आंसर आता है 1.75। 1.75 ये हमारे पास इसका डेसिमल पार्ट, और ये हमारे पास क्या है, इसका जो है होल पार्ट है। हम इसको यहां से भी देख सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट, यहां से भी चेक कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी चेक कर सकते हैं। मैं इसको जरा आप लोग को बिल्कुल क्लियर बता देता हूं। ये 1 है, इससे मुराद ये होगा कि हमारे पास जो ये रिप्रेजेंट होगा नंबर लाइन पर, वो 1 से ऑनवर्ड रिप्रेजेंट होगा। 1 से ऑनवर्ड, 1 और 2 के बिटवीन ये ऑलवेज आएगा अगर इस तरह की हमारे पास फ्रैक्शन आती है। अगली भी फ्रैक्शन आप लोग के पास दी हुई है, वो सपोज दी हुई है 2। मैं इधर ही बता दूं जनरली आप लोग को, अगर हमारे पास होता 2 × हमारे पास होता है 4/5, अगर इस तरह होता तो इसका मतलब ये 2 एंड 3, मतलब 2 के बाद क्या आता है 3, ये उसके बिटवीन इसने लाई होना था, रिप्रेजेंट होना था। अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो फिर ये -2 और -3 के बिटवीन आएगा। पहले तो ये आप लोग को क्लियर होना चाहिए कि यहां अगर 1 है तो 1 से ऑनवर्ड पॉजिटिव 2 है, तो ये नंबर, ये फ्रैक्शन 1 और 2 के बिटवीन आएगा। ये 2 है तो 2 एंड 3 के बिटवीन आएगा। अंडरस्टूड है। फिर बता दो, एक एग्जांपल और बता दो। 4, 3 × हमारे पास है 5, तो ये 4 एंड 5 के बिटवीन लाई करेगा, रिप्रेजेंट होगा। इस बात को देख लें, पहली बात। इसके बाद चलते हैं हमारे पास, अब मैं इसको रेज कर देता हूं। 1 एंड 2 के बिटवीन अब जो डिस्टेंस है उसको आप देख लेते हैं हम इस फ्रैक्शन के अंदर। इसको, ये जस्ट आप लोग को समझाने के लिए बताया कि इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। हमने तो रिप्रेजेंट करना है, इस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना है। 3/4 है तो हम क्या करेंगे, 1 और 2 के बिटवीन जो हमारे पास डिस्टेंस है, डिनोमिनेटर में 4 है, तो हम 4 इक्वल पार्ट्स में उसको कर देंगे डिवाइड। ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 3 लाइनें लगाई, 1 2 3 एंड 4 पार्ट्स हो गए। हमारे पास न्यूमिनेटर में क्या है 3, तो इधर से काउंट करेंगे 1 2 एंड 3, ये तीसरी लाइन है। तीसरी लाइन को हम इस तरह से हाईलाइट करेंगे, एरो लगाएंगे और ये नंबर लिख देंगे। क्या है हमारे पास 1 × 3/4, ये फ्रैक्शन इस तरह से हमारे पास नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो गई। उम्मीद है ये बातें आप लोग को क्लियर हो रही होंगी, समझ आ रही होंगी। बिल्कुल इसी तरह की फ्रैक्शन है। अब मैं इसको रेज कर रहा हूं। नेक्स्ट है हमारे पास इसी क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट, उसको जरा देख लें गौर से, फिर हम चलते हैं 5th एंड 6th की तरफ भी इंशाल्लाह। 4th पार्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, -2 × 5/8। मैं ये जरा ये नंबर लाइन लगा दी, मैंने थोड़ी बड़ी करके लगा दी। ये हमारे पास 0, यहां पर हमारे पास हो जाएगा जी ये 1, ये 0 हो गया, ये 1
और ये हमारे पास 2 एंड ये सो ऑन। इसको देख लें, यहां पर होगा ये -1 और यहां से देख लें क्या बनेगा। लाइन को जरा सीधा करके लगा लें, आप लोग स्केल से लगा लीजिएगा, देखने में भी थोड़ी सी आप लोग को ये टेढ़ी लग रही है, बट काम यही है, हमने ऐसे ही इसको लेके चलना है। स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। -1 यहां पर आएगा हमारे पास ये -2 और यहां पर हो जाएगा -3 एंड सो ऑन, और ये भी इस तरह से सो ऑन। लाइन मैंने जरा बड़ी करके लगाई ताकि हमें पार्ट्स में डिवाइड करने में आसानी रहे। पहली बात फिर बता रहा हूं, यहां पर हमारे पास क्या है -2, तो -2 से हम ऑनवर्ड जाएंगे, नेगेटिव नंबर है तो ये हमारे पास ये -2 हम जाएंगे इस तरफ, तो ये फ्रैक्शन कहां पर आएगी -2 और अगला नंबर क्या है -3, इसके बिटवीन आएगी। पहली बात क्लियर हो गई इस 2 की वजह से। मैं फिर बता रहा हूं, रिपीट कर देता हूं, आप लोग को कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। चाहे ये फ्रैक्शन हो या इस जैसी कोई और फ्रैक्शन आ जाए, हमारे पास अगर ये होता 2 × 5/8 तो अब फिर इसने कहां पर होना था 2 और 3 के बिटवीन और पॉजिटिव साइड पर लाई होना था। ये हम कर चुके, ये क्लियर हुई बात। अब इसका हमें पता है कि हम इसको कैसे करते हैं, -2 एंड -3 के बिटवीन अब जो डिस्टेंस है उसको हम डिनोमिनेटर वो कितना है 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जब 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होंगे इस डिस्टेंस को, तो हमें लाइन लगानी पड़ेगी 7, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 एंड ये हमारे पास हो गई 7। नजर आ रहा होगा आप लोग को, मैंने अंदाजे से इसको डिवाइड कर दिया। हमारे पास नेक्स्ट अब न्यूमिनेटर में क्या है 5, तो हमने इधर से ही लेफ्ट की तरफ 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड ये 5th लाइन है। इस 5th लाइन को ऐसे हाईलाइट कर देंगे, एरो का निशान भी लगा दें और ऊपर हमारे पास ये यहां पर नंबर लिख दें, वो फ्रैक्शन लिख दें, तो -2 × 5/8 इस तरह से हमने उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। मेरे ख्याल में आई थिंक ये बातें आप लोग को क्लियर होनी चाहिए। मैं बड़ा ब्रीफली उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये नंबर भी आ जाए, अब हम इसको भी कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से। अब जो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है हम उसकी तरफ चलते हैं, जो 5th पार्ट है। 5th पार्ट को देखें कैसे नंबर लाइन पर करना है, 2 × 3/4 वैसे ही है, जस्ट डिफरेंस हमारे पास क्या आ रहा है कि ये पॉजिटिव नंबर है। थोड़ी लाइन आप लोगों ने स्केल की मदद से लगानी है। ये हो गया हमारे पास 0, ये मैं शो करा देता हूं, कह लेते हैं कि हमारे पास 1, यहां पर ये हमारे पास 2 और ये 3, सो 1 हो जाएगा पॉजिटिव। ये हमारे पास -1, ये -2 एंड ये -3, ये नेगेटिव नंबर शो करवाएंगे। जहां तक हमारे रिक्वायरमेंट है हम आगे 4 5 6 भी ले सकते हैं। यहां पर क्या आ रहा है आप लोग के सामने है 2, तो ये नंबर्स, ये फ्रैक्शन रिप्रेजेंट होगी पॉजिटिव साइड्स पर, +2 से आगे, और अगला नंबर क्या है हमारे पास 3, तो ये इसके बिटवीन कहीं पर होगी 2 और 3 के बिटवीन। हमारे पास अब बिटवीन वो आएगी कहां पर, उस डिस्टेंस में, वो हमारे पास फिर ये वाला काम अब ये बता चुका, क्लियर है। हम क्या करेंगे 2 और 3 के बिटवीन जो डिस्टेंस है उसको डिनोमिनेटर में कितना है 4 इक्वल पार्ट्स में 1 2 और 3 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ये काम हो गया। अब न्यूमिनेटर में कितना है हमारे पास 3 है, तो हम काउंट करेंगे नंबर्स। पॉजिटिव है तो राइट की तरफ जाएंगे, नेगेटिव होता है काउंट करते हुए हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे। तो क्या बनेगा हमारे पास ये 1 2 और 3, ये हमारे पास 3rd लाइन है। 3rd लाइन को इस तरह से आप लोग हाईलाइट करेंगे, एरो लगा देंगे और ये फ्रैक्शन यहां पर लिख देंगे। तो ये 2 × 3/4 ये हमारे पास नंबर लाइन पर हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। आई थिंक ये बातें आप लोग को इस तरह की रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन की, इन नंबर्स के अलावा अब कोई भी नंबर या फ्रैक्शन आ जाए तो आप लोग इस वीडियो के बाद, इस लेक्चर के बाद नंबर लाइन पर फ्रैक्शंस को शो करवा सकते हैं इजीली। अब मैं इसको रेज कर देता हूं। जो आप लोग के पास पार्ट है नेक्स्ट 6th पार्ट, गौर से देख लें। उसके लिए हमें थोड़ा ज्योमेट्री की हेल्प लेनी पड़ेगी। इस तरह के जो भी नंबर्स हैं हमारे पास, ये पार्ट है कौन सा 6th पार्ट, 5 स्क्वायर रूट। जरा गौर से देख लें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल मींस प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट लिया गया है। इर्रेशनल, रैशनल लेक्चर नंबर 1 में बड़ी डिटेल से हम डिस्कस कर चुके।
अब हमने इसको करना है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। हमारे पास हमें पता होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा, मैं यहां पर उसको जरा फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। क्या होता है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम, ये होता किस लिए है? कोई भी इस तरह का इरेशनल नंबर 5 अंडर रूट, 2 अंडर रूट, 3 अंडर रूट, 7 अंडर रूट जो भी होगा, जब नंबर लाइन पर हम शो करेंगे हमें थोड़ी ज्योमेट्री की हेल्प लेनी पड़ेगी, ये डायरेक्ट शो नहीं होगा। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास है। क्या होता है? पहली बात तो स्टूडेंट्स, ये राइट ट्राइंगल के लिए होता है। किसके लिए होता है? राइट ट्राइंगल के लिए, मीन जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये सामने हमारे पास ये है हमारे पास राइट एंगल, इसको हम हाइप कहते हैं या वित्र कहा जाता है। ये हमारे पास क्या है? बेस, और इसको हम हाइट या परपेंडिकुलर भी कहते हैं। ये हमारे पास राइट ट्रायंगल है। हमें चाहिए 5 स्क्वायर रूट। पाइथागोरस थ्योरम इसके लिए क्या होता है? वो होता है हमारे पास हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस होता है हमारे पास परपेंडिकुलर या हाइट इसका स्क्वायर। अब 5 स्क्वायर रूट हमारे पास कैसे बनेगा? देख लें, आप लोग के सामने है। इसको मुझे लेना पड़ेगा 2 और ये होगा 1। अब मैं अगर यहां पर इसको पुट कर दूं, क्या बनेगा हमारे पास? 2 इसका स्क्वायर और ये हमारे पास 1 इसका स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या है? वो हाइप है इसका हमारे पास स्क्वायर। देन ये हमारे पास क्या बनेगा? हाइप स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। तो हाइप या जिसको हम वित्र कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो यहां से इस तरह से ये हमारे पास ये कैंसल, तो ये वैल्यू हमारे पास हाइप इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट आ जाएगा। सपोज हमारे पास होता स्टूडेंट्स 5 स्क्वायर रूट के बजाय 3 स्क्वायर रूट, इसको इस तरह ही समझा जा सकता है। तो फिर मुझे क्या लेना पड़ा 3 स्क्वायर रूट बनाने के लिए? फिर हम उसके मुताबिक इसकी साइड्स को वैसे ही हम एडजस्ट करते, ऐसे ही 2 भी लिया जा सकता है, ऐसे ही हम 1 भी ले सकते हैं। हम डिफरेंट इस तरह के इरेशनल नंबर्स के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ये तो हमारे पास आ गया। अब जरा देखते हैं नंबर लाइन पर हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। गौर से जरा देखिएगा, ये हमारे पास हो गई नंबर लाइन, यहां पर 0 और यहां पर क्या होगा हमारे पास 1, इसको मैं लिख लेता हूं, ये हमारे पास हो जाएगा 2 और यहां पर ये हो गया 3। इस साइड पर देख लें, ये -1, ये -2 एंड ये हमारे पास हो गया -3। अब हमने करना क्या है? बेस हम ले चुके इसकी 2। अब इसी बात को जरा गौर से देखेगा, ये हमारे पास इसकी बेस है, यहां से स्टार्ट होगी यहां तक, ये हमारे पास 2 यूनिट मींस ये 2 इसकी बेस आ गई। परपेंडिकुलर या इसकी हाइट हम कितनी ले चुके? वो है 1। तो जितना हमारे पास ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला ये डिस्टेंस, उतना हम डिस्टेंस, ये मैं अंदाजे से ले रहा हूं, हम यहां पर ऐसे ले लेंगे, जो कि हमारे पास क्या होगा 1 होगा। हमने अब स्टूडेंट्स करना क्या है? हमने ये स्ट्रेट लाइन से इसको 0 से ऐसे यहां पर ये कनेक्ट कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो ये राइट ट्रायंगल जो आप लोग को यहां पर नजर आ रही थी, मैंने नंबर लाइन पर उसको डिनोट कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। हमारा अब काम क्या होगा? ये तो काम ऐसे आप लोग स्केल की मदद से करेंगे। अब नेक्स्ट जो काम है बहुत इंपॉर्टेंट और समझना भी जरूरी है, हम लेंगे यहां पर प्रकार की हेल्प लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे? उसकी एक जो हमारे पास निब है, पॉइंट है पेंसिल के बगैर वाला, उसको हम यहां पर रखेंगे और यहां तक हम उसको, उसका रेडियस जो है वो ओपन कर लेंगे, यहां तक उसको ओपन कर लेंगे। जो हमारे पास प्रकार होती है ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, यहां पर रखेंगे 0 पे। यहां पर हम उसकी जो पेंसिल वाली साइड है यहां पर रख के इस तरह से, स्टूडेंट मैं अब अंदाजे से लगा रहा हूं, ऐसे हम एक आर्क ड्रा कर लेंगे। जब हम इस तरह से यहां पर प्रकार रख के ऐसे एक आर्क ड्रा करेंगे, तो जहां पर ये आर्क इसको टच कर रही है, नंबर लाइन को जहां पर ये आर्क टच कर रही है, उस पॉइंट को हम इस तरह से हाईलाइट कर देंगे और वैसे ही ये एरो का निशान, और वो हमारे पास क्या होगा 5 स्क्वायर रूट या 5 अंडर रूट के नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन होगी। ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट। बिल्कुल इसी तरह से 3 अंडर रूट, 5 अंडर रूट और इसी तरह से 7 अंडर रूट, जो भी इरेशनल नंबर बनते हैं, इस तरह से ज्योमेट्रिकली हम उसको
नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, शार्ट के हवाले से, एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स थे। अब मैं इसको रेज कर देता हूं। नेक्स्ट आप लोग के पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 शार्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्या करना है हमने उसमें, फाइंड किस चीज को करना है जरा देख लें। कहता है, पेपर्स में आ चुके हैं इस तरह के क्वेश्चंस, गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन, हमने क्या करना है 3/5 एंड 3/4 है सॉरी एंड 5/9। हमने इसका क्या करना है, इसके बिटवीन जो नंबर आ रहा है रैशनल नंबर उसे फाइंड करना है। ये फ्रैक्शन से जाने से पहले मैं जरा आप लोग को एक बात बता दूं, हमारे पास होता है 4 एंड मैं ले लेता हूं 6, 4 एंड 6, ये दो नंबर्स हैं। इसके बिटवीन वाला नंबर कैसे आता है जरा देख लें। इसके बिटवीन वैसे आएगा क्या, मैं बता दूं 5 होगा। अब ये हम लेंगे कैसे, निकालेंगे कैसे, वो मैं बता रहा हूं। हम क्या करते हैं, जिसके बिटवीन हम नंबर ले रहे हैं उनका ले लेते हैं सम। सम क्या आया हमारे पास 10, उसको फिर डिवाइड कर दें 2 पर, तो ये हमारे पास क्या आता है 5। मींस जो हमारे पास इस तरह से होल नंबर्स हैं उनके बिटवीन हमने अगर नंबर लेना हो तो फिर हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं। यही प्रोसेस हमने फ्रैक्शन के लिए भी यूज करना है। पहला काम हम क्या करते हैं, टू फाइंड, क्या करते हैं जी, रैशनल नंबर लिख लें ज्यादा बेहतर है। रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9, हम क्या करेंगे, इनको करेंगे सम। ये हम क्या कर लेंगे, दो नंबर्स का जैसे मैंने वहां पर किया, इनको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद क्या कर रहा था मैं, इनको डिवाइड करते हैं 2 पर, वो काम भी हम क्या कर लेते हैं, ये सम करने के बाद 2 पे डिवाइड भी कर दिया। फ्रैक्शन का सम कैसे करेंगे, 4 और 9 का हम लेंगे एलसीएम। कैसे लिया जाता है, वैसे तो 36 आता है, चले मैं बता दूं, शायद छोटी क्लासेस का काम है। 4 एंड 9 का एलसीएम कैसे आता है, पहले हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 ये 9 एज इट इज, फिर ये 2 ये 1 हो जाएगा, ये 9 एज इट इज, देन ये 3 एंड ये 3 हो जाएगा, फिर ये 3 एंड ये इस तरह से हम क्या कर लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। करें जरा मल्टीप्लाई, 3 को 3 से 9, 9 को 2 से 18 और 18 को 2 से मल्टीप्लाई करें, वो हमारे पास आता है 36। तो ये हमारे पास 36 इसका एलसीएम। उसके बाद का काम देखिए, हम इस 36 को एलसीएम को डिनोमिनेटर पे करेंगे डिवाइड। 36 को आप लोग के सामने है, अगर मैं डिवाइड करूं 4 पर तो हमारे पास क्या आता है 9। ये 9 ऊपर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई प्लस सेम काम 36 को 9 पे डिवाइड करें 4 ऊपर न्यूमरेटर 5 के साथ मल्टीप्लाई, ये इस तरह से करेंगे और साथ ये डिवाइडेड बाय 2, जैसे काम वो मैंने सामने आप लोगों को बताया वो हम वैसे ही लिख लेंगे। नेक्स्ट अब देख लें क्या आएगा हमारे पास, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें 27 प्लस 4 को 5 से, ये हो गया 20 डिवाइडेड बाय ये 36। और इसको जरा देख लें, ये डिवाइड है, इसको हम मल्टीप्लाई करके 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। डिवीजन के सिंबल को मल्टीप्लाई, तो इसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं। ये 2/1 मींस जिसका बट्टा ना हो, जैसे ये 2 लिखा है, बट्टा या डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 होता है। तो ये भी 1 था, तो हम डिवीजन के सिंबल को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास ऐड करने से 47 डिवाइडेड बाई ये 2 को 36 से मल्टीप्लाई करें तो वो हो जाएगा हमारे पास 72, जो कि हमारे पास 3/4 एंड 5/9 के बिटवीन रिक्वायर्ड रैशनल नंबर है, या हम लिख सकते हैं कि इज अ रिक्वायर्ड रैशनल नंबर। ये हम कह लें कि ये रैशनल नंबर है, बिटवीन रैशनल नंबर एंड में लिख लें बिटवीन 3/4 एंड 5/9। ये आप लोग के पास क्वेश्चन था। इस तरह के कोई अगर और फ्रैक्शन दे दे, बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस से, इसी मेथड से आप लोग रैशनल नंबर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन 4, 5 एंड 6 शार्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनके कंसेप्ट आप लोग को क्लियर होना जरूरी है। मेथड को देखें जरा, रट्टा से जरा आप लोगों ने परहेज करना है, तो ये बातें मेरी समझने की कोशिश करें, इंशाल्लाह फिर क्लियर हो जाएंगी ये चीजें।
ये हमारे पास है 0.5 और इस तरह से इसके ऊपर ये बार लगा हुआ है, एक स्ट्रेट लाइन लगी हुई है। कहता क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल एज द रैशनल फॉर्म, मींस हमने इसको रैशनल P ओवर Q की फॉर्म में डिनोट करना है। ऊपर 5 के ऊपर ये जो स्ट्रेट लाइन है, बार लगी हुई है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये हमारे पास है 0.555 रिकरिंग है, ये सो ऑन इस तरह से जा रहे हैं, हम जितनी दफा मर्जी 5 लिख लें। हमारा काम क्या होगा स्टूडेंट्स, हमने इस नंबर को सबसे पहले लेट कर लेना है कि ये हमारे पास इक्वल है x के। पहली बात, पहला स्टेप x के इक्वल है। नंबर रिपीट कितने हो रहे हैं? जस्ट 1 नंबर रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड से 10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। लिख भी दें, मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। 10 से मल्टीप्लाई करवाएं, देखिए जरा, ये हो जाएगा फिर 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.555, ये इनफिनाइट डिजिट्स हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो 5 लिखने की कोई लिमिट नहीं है। हम इसको 5 दफा, 4 दफा, 3 दफा, 10 दफा, जितना मर्जी लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 10x। अब जब इस 10 को मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा इस पूरी फ्रैक्शन के साथ, तो आप लोग के सामने है 10 को 5 से, या आप लोग बिल्कुल इसको कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। जितने यहां पर जीरो होते हैं, ये जो हमारे पास पॉइंट है, इशारे है, उतने डिजिट आगे मूव कर जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 5.555 एंड 5 सो ऑन, ऐसे लिखा जा सकता है। आप लोग मल्टीप्लीकेशन के लिए कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। अगली बात देख लें, अगला स्टेप देख लें। 10x इज इक्वल टू 5 प्लस हम इसको लिख सकते हैं 0.555 एंड ये 5 हमारे पास सो ऑन। मैंने अब काम क्या किया है, जो हमारे पास होल पार्ट था उसको मैंने सेपरेट कर लिया, बाहर निकाल लिया, और डेसिमल पार्ट को सेपरेट कर लिया है। इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा जब मैं ऐड करूंगा दोबारा, तो वही रिजल्ट बनता है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये हो गया हमारे पास 10x, ये हो जाएगा हमारे पास 5 प्लस, जरा इस बात को गौर से देख लें, ये इस तरह से ये जो रिकरिंग फ्रैक्शन जा रही है, ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो हम इसकी जगह पर इसको रिप्लेस करेंगे, x लिख देंगे। मजीद देख लें, हमारे पास क्या होगा, ये 10x, x को आप सेपरेट करते हैं, x के साथ सिंबल है प्लस का, जब हम इसको लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 5। कोफिशिएंट हमारे पास x का, जिसको कोई ना हो हम कहते हैं वो 1 है, तो 1 इसका कोफिशिएंट। 10 माइनस 1 हमारे पास हो जाएगा ये 9x इज इक्वल टू 5। देन देख लें, आप लोग के सामने है x इज इक्वल टू 5। ये जो 9 यहां पर लेफ्ट पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पे ले जाएंगे तो यहां पर हो जाएगा डिवाइड, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड P ओवर Q फॉर्म है इस नंबर की, इस रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन की, और ये हमारा आंसर है। आप लोग एंड में कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। 5 को अगर आप लोग 9 पे डिवाइड करके देख लें, जो हमने निकाला है, तो 0.555 सो ऑन आप लोग के पास इसका रिजल्ट, इसका आंसर आता है। बिल्कुल सेम प्रोसेस, यही मेथड, यही तरीकाकार हमारे पास इसके सेकंड और थर्ड पार्ट के लिए भी है। मैं चेक करा देता हूं, जरा देख लें। हमारे पास इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, देखते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास रिकरिंग जो डेसिमल है पार्ट, वो है 0.13 सेकंड पार्ट, और 13 ख्याल रखिएगा, ये 13 के ऊपर 1 एंड 3 के ऊपर कंप्लीट बार है, तो इसको हम लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू 0.1313 एंड 13, ये सो ऑन रिपीट होगा। कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई 10 से नहीं कराएंगे, बल्कि मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स अब 100 से कर लेंगे। बाकी प्रोसेस, बाकी तरीकाकार बिल्कुल सेम है। क्या होगा, बोथ साइड से 100 से मल्टीप्लाई करें, 100x इज इक्वल टू ये 100, 0.131313, मैं बार बार कह रहा हूं ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीट होते हैं अगेन एंड अगेन, तो 131313 लिखने की लिमिट्स नहीं है। आप लोग एहतियातन 2 3 4 दफा लिख लेंगे। ये हमारे पास हो गया 100x
इज इक्वल टू, इस पूरी डेसिमल फ्रैक्शन को आप लोग 100 से कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लें तो ये 2 0 है, तो पॉइंट यहां की बजाय यहां शिफ्ट हो जाएगा, 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, मींस ये 13.1313 एंड 13 सो ऑन इस तरह से आ जाएगा। बिल्कुल वही बात 100x इज इक्वल टू ये 13 प्लस होल पार्ट को सेपरेट कर लें तो ये 0.131313 एंड 13 सो ऑन होगा। अब आप लोग कहेंगे जीरो कहां से आ गया, पॉइंट से पहले हम जीरो लगा दें, ठीक है, अगर नहीं भी लगाएंगे कोई इश्यू नहीं है। तो अगर इसको मैंने क्या किया, जस्ट सेपरेट किया, पूरे को कैलकुलेटर पे इनका सम ले, वही रिजल्ट आएगा। तो 100x इज इक्वल टू ये 13 प्लस इस पूरे को देख लें, जस्ट मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये आप लोग के पास सामने है, ये x के इक्वल है तो इसकी जगह हम लिख लेंगे x। ये हमारे पास अब हो जाएगा 100x, ये जो प्लस x है जब लेफ्ट पे शिफ्ट होगा ये माइनस x हो जाएगा, इज इक्वल टू 13, कोफिशिएंट बिल्कुल वैसे ही 1 कोफिशिएंट है तो 100 माइनस 1 99x इज इक्वल टू 13 एज इट इज। देन ये 13, ये 99 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड से हमारे पास क्या होगा, डिवाइड, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड P ओवर Q फॉर्म एज 0.131313 रिकरिंग की। बिल्कुल सेम यही प्रोसेस, यही टेक्निक जो हमारे पास थर्ड पार्ट है, मैं उसके लिए चेक करा दूं आप लोग को, यही तरीकाकार है। उसमें भी हमारे पास 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो वो 2 डिजिट देखें कैसे रिपीट हो रहे हैं, वो है हमारे पास 0.67। थर्ड पार्ट देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं, सारे पार्ट चेक करा रहा हूं, लेट कर लेंगे। वैसे ही हमारे पास 0. ये हो जाएगा 0.67676767 एंड सो ऑन, मल्टीप्लाई बाय 100 बिकॉज 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो क्या होगा हमारे पास 100x इज इक्वल टू 100, 0.676767, इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप 2 दफा 3 दफा 4 दफा लिख सकते हैं। ये हमारे पास 100x इज इक्वल टू 100 है, पॉइंट इशारा 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, यहां पर आ जाएगा। तो ये आगे हमारे पास 6767 एंड 6767। मैं ये जानबूझ के यहां पर 3 दफा, यहां पे 3 दफा, यहां पे 4 दफा, सिर्फ ये आप लोग को क्लियर होना चाहिए कि ये जो हमारे पास 2 डिजिट्स का सेट रिपीट हो रहा है, इनफिनाइट है, हम इसे लिख सकते हैं इस तरह से, 2 दफा लिखें, 4 दफा लिखें, 6 दफा लिखें, लिखा जा सकता है। अब ये वैसे ही हम सेपरेट कर लें, 67 को सेपरेट, और डेसिमल पार्ट को हम इस तरह से 67 एंड 6767 सेपरेट हो जाएगा। देन ये हमारे पास हो गया 100x इज इक्वल टू ये 67 प्लस ये, अब ये नहीं लिखेंगे हम, ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो इसकी जगह मैं x पुट कर देता हूं। ये हमारे पास हो गया 100x, x को सेपरेट करेंगे, प्लस है लेफ्ट पे ले आए तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 67, बिल्कुल वही बात, कोफिशिएंट इसका -1, देन 100 -1 ये हो जाएगा हमारे पास 99x इज इक्वल टू 67, देन x इज इक्वल टू 67, ये 99 यहां मल्टीप्लाई इस साइड से ले, ये हमारे पास हो जाएगा डिवाइड, जो कि हमारे पास गिवन जो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन थी उसकी P ओवर Q फॉर्म है, फ्रैक्शन की फॉर्म है। ये था हमारा आज का लेक्चर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो 4, 5, 6 चार्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद है ये वीडियो, ये लेक्चर आप लोग को समझ आया होगा। फिर भी किसी भी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।